सर आपको पता है सर आज रात को मेरे को क्या सपना आया था? क्या सपना है? सर मैं मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व कर रही थी। इसका मतलब तुम पढ़ाई कर रही हो। सर और सर मेरे को पता नहीं क्या हो गया सर, अगर मैं खुद से कुछ अलग सपना सोचने का ट्राई करती हूँ तो भी सर यही आता है 2/5 ऑफ 20%। सर ऐसे ही आ रहा होता है। राजवीर, तुमको भी ऐसे सपने आते हैं? क्यों नो भाई? सर। तुमको ऐसे सपने नहीं आते हैं? तुमको कैसे सपने आते हैं? सर वो एक दिन सर मुझे रात को बोलने की आदत है। हम्म। सर उस दिन मेरी मम्मी मेरे बगल लेटी हुई थी। हम्म। बस मैंने कहा कि ये आया, मतलब मेरा एक दोस्त है उसका नाम अयान है। तो हम्म। मैंने कहा ये अयान का है, तुम्हारा नहीं है, पागल हो क्या? हम कहे हम्म। मार देंगे हैं। बस सर हम्म। मार दिए मम्मी को, फिर मम्मी सुबह उठ के हमको बताई। बहुत अच्छा काम किए हो। मम्मी सुबह मारती हैं तो उनका बदला रात में लेते हो ना? इससे अच्छी बात क्या है भाई? तो अब हमारा चैप्टर का क्या नाम है? ऑर्डर एंड रैंकिंग शुरू करें? ओके सर। हाँ। तो ऑर्डर एंड रैंकिंग में मैंने +1 -1 वाला बताया ही था सबको। फिर से बता दूंगा। उससे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं कि ऑर्डर को समझ लेते हैं। तो अब मैं तुमको सेट ऑफ क्वेश्चंस से प्रैक्टिस कराऊंगा, और मैंने तुमको एक तरीका भी बताया था कि जो तुमको बड़ा बताए उसको बड़ा लेटर बना दो, जो तुमको छोटा बताए उसको छोटा लेटर बना दो। यही कहोगे तुम सदा। ये कौन आया? निशान। निशांत। जी बताइए। गुड चलो। इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो इस तरह के जो सवाल होते हैं वो कैसे करते हैं? P इज डॉलर देन Q। इसका मतलब हमें इसमें बस बताना है। तो इसका मैंने एक ट्रिक भी बताई थी, शायद तुम लोग को याद होगी, अगर ये याद होगी। सर हाँ। सर सर P को जो बड़ा बड़ा बना होगा दो। उसको बड़ा लिखेंगे, जो छोटा होगा उसको उसके पीछे छोटा लिखेंगे। हाँ। Q इज डॉलर देन R। R से लंबा है तो इसको R को और छोटा लिख देते हैं। ठीक। फिर उसके बाद ये सब सो सो के मारियो। मारियो भी है भाई। ऐसा यही क्या करेंगे, क्या बताया जाए? अंशुमान, तुमको वो अपना गुड सरनेम। इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सरनेम अच्छा नहीं लगता है क्या? पेन्युली। मारियो। सर अरे। पेनुली नहीं सर, पेनुली। हाँ, कुछ भी और हो। सर पता अच्छा नहीं है लगता है क्या जब मारियो लिख दिया है? चलो। सर तो कल ना सर आज बस सर 5 बजे के बाद सर जब भूषण सर ने क्लास खत्म की सर, तब मुझे नींद ही नहीं आने लगी, क्योंकि सर मेरे से पाई की वैल्यू याद नहीं हो पा रही थी। हाँ। पाई की वैल्यू कितनी है? सर 3 सर फ्रैक्शन में लिखोगे तो सर 22/7। सर हम्म 22/7। 3.1427 ऐसे करके है लंबा ये। ठीक है। तो पी इज टॉलर देन। 7/7। क्या? हाँ। P इज टॉलर देन Q, यानी Q से बड़ा है तो Q को छोटा लिख देंगे और P को बड़ा लिख देंगे। Q इज टॉलर देन R। Q जो है R से लंबा है तो R को Q से भी छोटा। R इज शॉर्टर देन S। एक सेकेंड, ये शौरवीर क्या कर रहा है? हाँ भाई। नमस्कार सर। इवनिंग। बढ़िया है सर। जी बताइए। जी जी।
कोई बात नहीं, उसको फोन पकड़ा दीजिए, वो अपना देखता रहेगा। वो हेलो। शर्वीर पापा पापा के जरिए बोल रहा है। क्लास नहीं करना है। कैसे कैसे लोग हैं ये कि पापा कहेंगे तो मान ही जाएंगे ना। चलो, आर इज शॉर्टर देन एस। आर जो है एस से छोटा है और एस इज टॉलर देन क्यू। एस इज टॉलर देन क्यू। वेट अ मिनट, फिर से आ रही है कॉल। जी सर बताइए। जी उसको फोन पकड़ा दीजिए, कोई बात नहीं है, वैसे इतना कुछ है नहीं, बस देखने वाला है। अच्छा कर कोई बात नहीं है, तब तक मैं जो डाउट्स होंगे मैं बाद में क्लियर कर दूंगा क्लास के बाद। ठीक ठीक ठीक। ठीक है, श्योर सर, ओके। देखा, तुम लोग इस तरह के होशियार सर बन सकते हो कि शौर्य सर नहीं? क्लास में भी सर ऐसे ही करता है। हाँ, तुम लोग भी इस तरह से होशियार बन सकते हो कि नहीं? सर क्या मतलब मेरे को समझ में नहीं आया। सर शौर्यवीर सर क्लास में भी यही करते सर। अपने दोस्तों को बोल देते कि मैम से बोलो कि मेरे को ये वाला समझ में नहीं आ रहा है। मैम को बोलने के लिए सर उसके दोस्त आते हैं। हाँ, वो चालू है ना वो। चलो, तो हम यहाँ पे सर थे। क्या कह रहे सर क्या कह रहे थे सर? ये कह रहे थे कि शौरवीर अब बहुत तैयारी कर रहा है। सर तो आ भी नहीं रहा है फिर क्लास में। आ रहा है, वो रास्ते में है, अभी ये थोड़ी देर में आ जाएगा। तो लिखा है P इज टॉलर देन Q, Q इज, ये R इज शॉर्टर देन S। S से शॉर्टर है, मतलब S बड़ा है किससे? R से, तो मतलब और एक लाइन और पढ़ लेंगे, S इज टॉलर देन Q। जो S है वो Q से भी बड़ा है, तो S यहाँ पे कहीं रिसाइड कर जाएगा, है ना? यस सर। हाँ, हु इज द शॉर्टेस्ट ऑफ देम ऑल, सबसे आर छोटा कौन है? आर आर। निशान आर समझ में आया बाबू? बस सर। हाँ सर एक ये, बार और समझा सकते हैं? हाँ एक बार और समझा देंगे। देखो, अब मैंने इसके लिए एक तरीका निकाला है। ये तरीका ऐसा है कि जो लेटर बताया गया है बड़ा है, जो छोटा है, जो मोटा है, कुछ भी हो, ठीक है, तो वो उसी के हिसाब से बनाना है। तो इसमें कहा गया है P इज टॉलर देन Q, यानी कि P जो है वो Q से बड़ा है, तो P को मैं बड़ा रखूंगा और Q को मैंने क्या कर दिया? छोटा कर दिया। फिर आगे पढ़ेंगे, Q इज टॉलर देन R। Q जो है R से भी बड़ा है, तो इसका मतलब R छोटा है ना। तो अब देखो, मैंने साइज देखो, साइज ये Q है और ये R है, और मैंने और देखो, आर इज शॉर्टर देन एस। आर एस से छोटा है, मैंने यहां पे लिख दिया आर जो है एस से छोटा है, और एस इज टॉलर देन क्यू। तो एस जो है क्यू से भी बड़ा है ना, तो इसको यहां पे रख देंगे। और क्या कर देंगे, ये जो हमारा पूछा गया है क्वेश्चन, कि वो हु इज द शॉर्टेस्ट ऑफ देम ऑल, सबसे छोटा कौन है? तो देखो, सबसे छोटा लेटर कौन सा दिख रहा है तुम्हें? आर आर दिख रहा है। हाँ, बस। आ गया। इससे सरल तरीका शायद मुझे आज तक नहीं मिला है, और ये तरीका मैंने सर ही मैं भी बनाया। ऐसे ही बताऊँ। हाँ, अच्छी बात है, यही तरीका मैंने सिखाया है, और कैसे करोगे? यस सर। चलो, एक क्वेश्चन है अच्छे अच्छे, उनको दोनों प्रैक्टिस करते हैं, और तुम लोग बताओ कि क्या क्या सही है। तो इसमें केवल छोटा बड़ा का ध्यान रखना है, अंग्रेजी आनी चाहिए, अंग्रेजी में पढ़ना आना चाहिए, बस। इसमें और कुछ नहीं है। सर हिंदी में भी कोई टेस्ट दे सकते हैं? हाँ, हिंदी में रहता है, लेकिन हाँ समझ सकते हो, समझने वाले कहीं भी समझ सकते हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये है। तो समझो, देयर आर फोर बिल्डिंग इन अ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स।
A, B, C, D, each one of is of different height. 4 बिल्डिंग हैं, अलग अलग हाइट हैं। सर तुम इसका ए होगा। अरे चुप। D is only shorter than B। ओनली लगा दिया गया है। डी से एक ही आदमी छोटा है, बी से, सॉरी, बी से एक ही आदमी छोटा है, वो कौन है? डी डी। है। तो बी के जस्ट बाद कौन आएगा? डी आएगा। इसका मतलब ये दोनों साथ में रहेंगे। ए इज शॉर्टर देन डी एंड सी। मतलब डी और सी जो हैं बड़े बड़े हैं और ए छोटा है। पहला पॉइंट हमने ये नोट कर लिया, और दूसरा पॉइंट हमने ये नोट कर लिया कि जो क्या है, डी, ए जो है, डी और सी दोनों बड़े हैं, डी और सी मैं बड़े बड़े बना देता हूं और ए उससे छोटा है। ठीक। विच ऑफ द विच वन ऑफ द शॉर्टेस्ट ऑफ देम ऑल, सबसे छोटा कौन है? ए। अच्छा, यस सर। काहे? इसमें यही लाइन में ही आंसर छुपा है। देखो, डी इज ओनली शॉर्टर देन बी। सर ए होगा। दिमाग लगाओ, दिमाग। सर ए होगा। यहीं पे ए ही तो होगा। हाँ, ए ही होगा। कैसे होगा? धक्का यहीं पे खाते हैं। देखो, डी इज ओनली शॉर्टर देन बी। बी से एक ही चीज छोटा है, वो कौन? डी है। डी। ए इज शॉर्टर देन डी एंड सी। ए जो है डी और सी से भी छोटा है। मतलब ए जो है डी से भी छोटा है, और यहाँ कहीं सी आएगा, उससे भी छोटा है, तो इसका मतलब ए सबसे छोटा हो जाएगा। मुझे लगा कोई लोग डी बोल रहा है। चलो, तान्या इज ओल्डर देन एरिक। चलो, तान्या को मैंने कर दिया तान्या, और ये गए मेरी एरिक। फिर क्लिफ इज ओल्डर देन तान्या। जो क्लिफ है वो तान्या से भी बड़ा है। ये तान्या हो गई, ये क्लिफ हो गए। एरिक इज ओल्डर देन क्लिफ। जो एरिक है वो क्लिफ से भी ओल्डर है। तान्या इज ओल्डर देन एरिक। सर ये तान्या, फॉल्स होगा। सर इसका लास्ट वाला गलत हो रहा है। हाँ, लास्ट वाला। इफ द फर्स्ट टू स्टेटमेंट आर ट्रू, द थर्ड स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्यों भाई साहब? क्योंकि ये हो ही नहीं सकता ना, एरिक इज ओल्डर देन क्लिफ। यहाँ पहले ही बता दिया गया है। समझ में आया निशांत? ओके सर। यस सर। चलो, कुछ और सवाल करते हैं, फिर उसके सर बाद। डाउट वाला कहूँगा। डाउट वाला? कौन कौन सा? ये अभी जो तुम्हारे जितने डाउट हैं सारे अभी चैप्टर आ रहे हैं धीरे धीरे। ओके सर। हाँ, सारे करा दोगे? आज जितने बचे हैं सारे निपट जाएंगे, और आज आखिरी क्लास है तुम लोग की, मेरी। सर 18 के बाद भी क्लासेस होंगी? उसके बाद क्या यहाँ वो लड्डू बटेंगे? सर नहीं हो गया मेरा। उसके बाद तुम काहे आओगे? नए बच्चे आएंगे, 4-5 लोग हैं, आ जाएंगे वो लोग। तुमको आना है क्या? कितना थप्पड़ मारूंगा नो ना। सर। एक साल मेरा समय बर्बाद किए हो गधे कहीं के, अगर दोबारा आने की सोच रहे हो। तुम्हारे सर के 4 टुकड़े करूंगा मैं वहां पे आके। ठीक है। ओ पी क्यू आर एस टी, ये लोग एक साथ लाइन में खड़े हुए हैं अकॉर्डिंग टू देयर हाइट। पी इज टॉलर देन ओ। जो पी है वो किससे बड़ा है? ओ से बड़ा है। तो मैंने बोला P इज टॉलर देन O, शॉर्टर देन S। तो P को मैंने बीच में रख दिया, S इससे बड़ा है, और O से क्या है? लंबा है। ठीक, अब समझ में आया इतना? S इज टॉलर देन T। S जो है T से टॉलर है, मतलब T यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है। अभी इस स्टेटमेंट को रोक लेते हैं। R इज शॉर्टर देन P। आर इज शॉर्टर देन पी, इसका मतलब एक यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, बट टॉलर देन क्यू। ठीक, क्यू से बड़ा है। जो दूसरा स्टेटमेंट हम यहाँ पे लिखेंगे क्या?
R is shorter than P, यानी कि P से छोटा क्या है, R है, और taller than Q, Q से बड़ा है, यानी कि Q और छोटा हुआ। ठीक, फिर इसमें क्या लिखा है, ओनली S is taller than T, केवल S ही है जो T से टॉलर, तो T कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ना। यस ये सर। ओनली लिखा है, ओनली का मतलब केवल S ही है। तो हु इज द शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा कौन है, क्यू। क्यों ना, आराम से मिल गया। आगे सर। बढ़े, समझ में आया। ओके यस सर। सर। ए इज, यस सर आया। एज वेट इज मोर देन वेट ऑफ सी, यानी कि ए बड़ा है और सी का वेट छोटा है। ए इज द सेकंड हाईएस्ट वेट, ए सेकंड हाईएस्ट वेट, यानी कि यहाँ पर कोई है। ई वेज मोर देन ए, ई वेज मोर देन ए, यानी कि ई यहाँ पे आ गया। बी वेज मोर देन डी, तो बी का वे मोर देन डी, तो यहाँ पे बी डी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आखिरी में पूछा क्या गया है, हैवीएस्ट कौन है भाई। इसमें तो क्वेश्चन में ही आंसर था भाई, समझ गए। प्रीति स्कोर्ड मोर दैट राहुल, जो प्रीति है उसको ज्यादा नंबर मिले हैं, राहुल बेचारा उसको कम नंबर मिले हैं। यमुना स्कोर्ड एज मच एज दिव्या, यानी कि यमुना और जो दिव्या हैं वो लोग बराबर हाइट की हैं। लोकिता स्कोर्ड लेस देन मंजू, तो पहला पॉइंट ये हुआ, दूसरा पॉइंट ये हुआ, और तीसरा पॉइंट, आ जाओ, कौन सा पेन यूज करें, ये वाला। तो पहला पॉइंट ये हुआ, दूसरा पॉइंट ये हुआ, तीसरा पॉइंट हमने क्या डिस्कवर किया, लोकिता स्कोर्ड लेस देन मंजू, यानी कि लोकिता मंजू से कम वो की, तो मंजू बड़ी हो जाएंगी और लोकिता क्या हो जाएंगी, छोटी। राहुल स्कोर्ड मोर देन यमुना, राहुल ने यमुना से ज्यादा स्कोर किया है, इसका मतलब सबसे पहले P आएगा, फिर R आएगा, है ना, फिर यमुना से ज्यादा है ना, तो Y उससे छोटा रहेगा, Y और D दोनों बराबर ही रहेंगे, हाँ या ना। यस सर। अब मैम देखो, फेल आ जाएगा। हाँ, फिर मंजू स्कोर्ड लेस देन दिव्या, मंजू ने दिव्या से कम स्कोर किया है, तो ये वाली लाइन उठा के फेंक देते हैं यहाँ पे, M और उससे भी छोटा L। हु स्कोर्ड द लोएस्ट, बन गई पूरी लाइन, लोकिता। लोकिता। लोकिता, वेरी गुड, मजा आई बात। यस सर। चलो एक दो क्वेश्चन और हैं, उनको करने के बाद हम लोग वो आ जाते हैं नंबर, शुरुआत से किस रैंक पे आई हैं, आखिरी से किस रैंक पे आई हैं, उस पे चलेंगे। न जाऊंगी कभी, अभी तो कुछ मचा नहीं, अभी तो कुछ मिला नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर, ये दिल अभी भरा नहीं। 5 men ABCDE, ठीक, क्या पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। द वन हु रीड्स फर्स्ट गिव टू इट टू सी, यानी कि पहले किसी ने पढ़ा है, फिर उसने सी। किसको दिया है, सी को दिया है, ठीक। द वन हु रीड्स लास्ट हैज टेकन फ्रॉम ए, तो कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5, तो मतलब द वन हु रीड्स लास्ट, इसमें जो सबसे आखिरी वाले ने पढ़ा है उसने किससे लिया है, ए से लिया है, तो भाई ए यहाँ पे आ जाएगा। ई इज द नॉट द फर्स्ट और लास्ट, तो ई यहां से कट गया और ई यहां पे भी नहीं आएगा क्योंकि दिया गया है। द टू रीडर्स बिटवीन बी एंड ए, देर आर टू रीडर्स बिटवीन बी एंड ए, तो ए यहां है, ठीक, इनके बीच में 2 रीडर हैं, एक रीडर ये है और एक रीडर ये, क्योंकि इधर तो खत्म हो जाएगा, है ना, तो किसके किसके बीच में, तो बी यहाँ पे सबसे पहले पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, क्योंकि बताया गया है ना 2 लोग हैं, एक और 2 लोग बीच में, क्योंकि बी और ए के बीच में कितने लोग होने चाहिए, 2 लोग होने चाहिए। तो सबसे आखिरी में न्यूज़पेपर किसने पढ़ा,
ये पंगा पड़ जाता है। तो 1 मिनट सर। देखो, हाँ, देखो ई यहाँ पे होगा नहीं, ई नहीं होगा, तो ई कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। तो बचा कौन, डी बचा कि नहीं बचा? यस सर। समझ गए? यस सर। एक बार और समझा दीजिए सर इसको। अरे चलो फिर से समझा देते हैं। 5 लोग हैं, ए बी सी डी ई, ठीक, मैंने रखा। तो क्या, वन हु टेक्स, द वन हु रीड्स फर्स्ट गिव इट टू सी, मतलब जिसने पहली पढ़ा उसने दूसरे नंबर पे किसको दे दिया, सी को दे दिया। तो मैंने 5 खाने बना दिए और सी को दे दिया दूसरे नंबर पे, ठीक। वन हु रीड्स लास्ट हैज टेकन फ्रॉम ए, जिसने आखिरी में पढ़ा है उसने किससे लिया है, ए से लिया है। ई इज नॉट फर्स्ट एंड लास्ट, तो ई ना फर्स्ट होगा ना ही लास्ट होगा, ई दोनों से कट गया। तो बचा बचा कौन, ई यहाँ पे ही तो बचा, एक ही जगह बची ना ई के लिए, ठीक। देयर आर टू रीडर्स बिटवीन बी एंड ए, तो बी और ए के बीच में 2 रीडर हैं। अच्छा, अगर मैं बी को यहाँ रखूं तो यहाँ तो कोई पढ़ने वाला है नहीं, तो बी को मैं यहाँ रख सकता हूँ, 2 रीडर, तभी तो एक और 2 लोग बी और ए के बीच में है कि नहीं है। डी आंसर होगा सर। हाँ, तो आखिरी में कौन बचा, डी ही तो बचा, वही ऑप्शन का आंसर हो जाएगा। चलो, अच्छा सा सवाल है। अब हम आते हैं अपने असली खेले पे। तो हमारा असली खेला क्या है, जिसको हम कहते हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग। अब समझो, इसको थोड़ा समझने के लिए पहले क्वेश्चन से पहले जिसको आता है वो करे, जिसको नहीं आता मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक। अब हम इसमें एक गैम्बल मैंने बनाया था जिसको कहते हैं +1 और -1। अब जिसको ये बात समझ में आ जाए उसके लिए तो ये सब चुटकी जैसा सवाल हो जाएगा, ठीक है। सर नोबिता। हाँ, नोबिता, जैसे तुमने अपने पीछे मोनिका लिखा है ना, मोनिका है कि क्या है, मारियो। चल, नोबिता रैंक्स 8 फ्रॉम टॉप, 8 फ्रॉम टॉप एंड 39th फ्रॉम बॉटम, ठीक। तो ऐसे समझो कि मैंने कहा कि एक आदमी है, वो सेकंड फ्रॉम टॉप, 8 फ्रॉम बॉटम, मतलब एक क्लास है, मैंने कहा अगर शुरुआत से निकालना हो तो दूसरे नंबर पे आ रहा है, ठीक। अगर आखिरी से निकालना हो तो आखिरी नंबर पे आ रहा है। तो 10 लोग होंगे क्लास में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। सेकंड फ्रॉम टॉप, मतलब सेकंड फ्रॉम टॉप मतलब शुरुआत से, फर्स्ट या सेकंड, ये आ गया कि नहीं आ गया, सेकंड। और एट्थ फ्रॉम लास्ट, तो एट्थ फ्रॉम लास्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ और सॉरी ये नाइन्थ कर लेते हैं, नाइन्थ, एक नाइन्थ, ठीक। समझ गए, एक सेकंड फ्रॉम टॉप और एक नाइन्थ फ्रॉम बॉटम, बट नीचे से नौवीं रैंक पे आ रही है और शुरुआत में कितनी रैंक पे आ रही है, सेकंड रैंक पे आ रही है। तो हमें ये पता होगा जो सेकंड रैंक वाला बंदा है और आखिरी से नाइन्थ रैंक वाला बंदा सेम होगा कि नहीं होगा, यस सर। सेम होगा ना। वही आदमी यस सर। सेकंड शुरुआत से आया है, आखिरी से नाइन्थ रैंक पे आया है। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि पूरे क्लास में कितने बच्चे हैं, तो मैं क्या करूंगा कि ये वाला उठाऊंगा, शुरुआत से उसकी कितनी रैंक आई है प्लस आखिरी से उसकी कितनी रैंक आई है, ठीक। अब इन दोनों को जोड़ोगे कितना आ रहा है, 11 आ रहा है, लेकिन है तो 10। लेकिन ये भी तो सोचो, इसमें जो दूसरा नंबर का बच्चा है और इसमें नौवां बच्चा, एक ही तो बच्चा है, दूसरा बच्चा यस और नाइन्थ रैंक एक ही सर। बच्चा है, तो एक माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 लोग पूरी क्लास में हैं। तो सेम यही चीज है, एट्थ किसमें है, शुरुआत से और आखिरी से कितना है, 39 है, और एक हम माइनस कर देंगे, क्यों, क्योंकि जो एट्थ रैंक लाया नोबिता जो है एट्थ रैंक लाई है शुरू से, आखिरी से 39 रैंक लाई है। तो इसका मतलब ये दोनों लोग एक ही, 2 बार हम जोड़ चुके ना नोबिता को, तो नोबिता को एक बार हटा देंगे, तो कितना आना आएगा, 46। 46। वेरी गुड। अभी तो कुछ कहा नहीं।
कभी ना जाओ छोड़कर ये दिन। चलो अब कुछ और एडवांस लेवल ऑफ क्वेश्चंस करते हैं। चलो साहब, क्या है नितिन रैंक 18 फ्रॉम टॉप। जिसको आ रहे हैं वो सारे फटाफट करते चले जाएं शुरुआत से आखिरी तक। जिनको नहीं समझ में आ रहा क्वेश्चन पे देख के रुकें। ठीक है, नितिन 18th फ्रॉम टॉप से स्टार्ट किया है। 49 स्टूडेंट्स हैं, 49 स्टूडेंट्स हैं। ठीक, टोटल इसमें बता दिया गया अब टोटल बच्चे कितने हैं। उसने 18th फ्रॉम टॉप में यानी कि 18th फ्रॉम टॉप। ठीक, अब पूछा गया आखिरी से उसकी रैंक क्या होगी। तो आखिरी से हमें निकालने के लिए मैंने क्या बताया था भाई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 49 बच्चे हैं, हाँ या ना। सभी लोग बताओ 49 बच्चे हैं कि नहीं है। यस सर। हाँ, 18 लोग शुरुआत से किए हैं। तो मुझे शुरुआत से कोई मतलब थोड़ी ना है। ठीक है, ये शुरुआत के 18 बच्चे चले भी जाएं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे आखिरी से रैंक निकालनी है ना उसकी। तो आखिरी से इसको माइनस कर देंगे, कितना आएगा 1, और यहाँ कितना आया 31। अब बताओ इसमें क्या करेंगे शगुन, राजवीर, अंशुमन। सर इसमें +1 करेंगे। अच्छा, आर यू श्योर। यस सर। हाँ, क्योंकि जो यस सर। 18 लोगों को मैंने हटाया जिसमें से 18वें नंबर पे कौन था, नितिन था कि नहीं था 18वें नंबर पे। यस सर। तो नितिन को भी तो हमने हटा दिया है। तो नितिन को जब हटाया है तो डी। हाँ, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें एक लोग जुड़ जाएंगे जिसका हमारा क्या हो जाएगा। सर हो गए क्वेश्चन। हम्म। सर सारे क्वेश्चन हो गए। सारे हो गए, बढ़िया बात है। समझ, तो उसकी रैंक कितनी है अंशुमन, समझ में आया निशांत। ठीक है, अब ये देखो, अब इन अ क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट्स आमिर रैंक फ्रॉम टॉप इज 16। तो 45 बच्चे हैं, तो 16th फ्रॉम टॉप मैंने किया। अशोक रैंक 6 बिलो आमिर। तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा कि हमारे पास व्हाट इज द अशोक रैंक फ्रॉम बॉटम। तो ये बताओ मुझे कि 45 बच्चे हैं, 16th फ्रॉम टॉप आया है, और अशोक की रैंक 6 रैंक क्या है, आमिर से नीचे है। सर आमिर की रैंक कितनी है 16, और 6 रैंक नीचे है, मतलब 17th, 18th, 19th, 20, 21 और 22। कितनी रैंक हो गई, 1 2 3 4 5 6। 6 रैंक नीचे है यानी कि उसकी 22nd रैंक आई कि नहीं आई। यस सर। हाँ, 22nd रैंक आई। तो अशोक की रैंक हमें निकालना है फ्रॉम बॉटम, यानी कि बॉटम से अशोक की रैंक कितनी होगी। तो बहुत अच्छे से दिमाग लगाना है कि सबसे पहले बच्चे टोटल हमारे पास कितने हैं 45। 45 में से क्या बोलते हैं इसकी जो रैंक है, अशोक की रैंक, हाँ क्या, ऑप्शन डी है। हाँ 23 आया है, 23 आया है, ऑप्शन डी नहीं आएगा। और मैंने बताया था जब माइनस करेंगे तो क्या करेंगे, एक और जोड़ देंगे, +1 कर देंगे। तो कितना आया 24th रैंक आई कि नहीं आई। यस सर। समझ गए सभी लोग, यस सर। निशान समझे। यस सर सब समझ। चलो बढ़िया है, शुरू, आगे आगे वाला सर एक क्वेश्चन ले। बार और समझा दीजिए सर। क्यों, तुम्हारा आंसर क्या आया था। सर मेरा अलग आया था 30 आया था। 30 आया था, समझो।
जो 45 स्टूडेंट्स हैं टोटल, क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ोगे ऐसे ही आएगा। ठीक, 45 स्टूडेंट है। आमिर की रैंक कितनी है? 16th फ्रॉम टॉप है, यानी कि उसकी रैंक 16th फ्रॉम टॉप। ठीक, और बोला गया अशोक की जो रैंक है, मतलब जो अशोक की रैंक है वो क्या है? 6 रैंक बिलो आमिर। आमिर की रैंक 16th है, तो 6 रैंक बिलो का मतलब क्या हुआ कि उसकी रैंक 17, 18, 19, 20, 21, 22। ठीक, 16, तो फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, फिफ्थ रैंक, सिक्स रैंक बिलो है 22। ठीक, 21 के बाद 22। तो जो तुम्हारे उसकी दो, अशोक की रैंक कितनी हो गई? अशोक की रैंक कितनी हो गई? 22 हो गई। ठीक, तो समझो 45 स्टूडेंट हैं, अशोक की बॉटम से रैंक निकालनी है, तो क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। जब माइनस करते हैं तो +1 भी करेंगे, क्योंकि 2 बार सब्ट्रैक्ट हो गया है। तो यस कितना सर। हो जाएगा? 24। यस सर, अच्छी बात। क्वेश्चन राजवीर, थोड़ा समझ थोड़ा में? सही क्वेश्चन समझ नहीं में सही से पढ़ा था ना? यस क्वेश्चन सही से पढ़ना सीख लो, जल्दबाजी बहुत ही घातक होती है। यहाँ अशोक की पूछा गया, आमिर की तुम निकाल लिए थे। ठीक, a class of boys stand in a single line. One boy is 19th in order from both ends. मतलब एक क्लास है, यहां से स्टार्ट हुई, एक बॉय 19th पे, चाहे पीछे से कैलकुलेट करो चाहे आगे से कैलकुलेट करो, तो इतने लड़के हैं, समझ रहे हो? तो फर्स्ट से 19 इधर से करोगे, फर्स्ट से 19। तो पूछा गया है टोटल क्लास की स्ट्रेंथ कितनी होगी, तो शुरुआत से 19 बच्चे प्लस आखिरी से 19 बच्चे, कितना हो जाएगा? 38। 38। लेकिन ये 2 बार हो गया ना, एक ही आदमी 2 बार हो गया। एक लड़का है जो शुरुआत से भी 19 पे आ रहा है, आखिरी से भी, तो क्या करेंगे? -1 कर देंगे। 37। 37 समझ में आया सभी को? 37 यस सर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट था भाई तुम्हारे लिए। चलो अगले क्वेश्चंस पे आते हैं और उन क्वेश्चंस को समझते हैं। क्वेश्चंस, चलो यहाँ पे 37 बॉयज आर स्टैंडिंग इन अ रो। 37 बॉय स्टैंड रो में स्टैंड कर रही हैं। आकाश इज 14th फ्रॉम राइट एंड। अच्छा, लेफ्ट एंड ये होता है, राइट एंड ये होता है। ठीक, यानी कि जो आकाश है, आकाश है तो 14 लोग हैं, मैं ऐसे मार्क कर दे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। जो 37 है, कोई बात नहीं। 37 का अगर तुमको ऐसा लगे, मैं तुमको ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ, अगर तुमको ऐसा लगे कि तुमसे क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, तुम इस तरह की 37 लाइंस बना लेना। ठीक, तो तुमको अच्छे समझ में आएगा, मैं तुमको ऐसे ही करके बता देता हूँ। ठीक, तो कहा गया है आकाश इज 14th फ्रॉम राइट हैंड, यानी कि बॉटम से उसकी रैंक कितनी है? 14th। ठीक, इफ ही इज शिफ्टेड 6 प्लेस टू द लेफ्ट, मतलब अब वो 6 प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट हो गया है। मतलब ये 14 है, एक प्लेस शिफ्ट करेगा तो 13 पे आएगा। सर। फिर सर। हाँ, 15 पे बताओ। सर। हाँ, हेलो सर। हाँ बताइए। सर 15 नहीं दिख क्या? रहा, अब दिखने लगा, स्क्रीन चला गया अच्छा था। अच्छा, 18 और 19 और 20। तो वो आखिरी से देखेंगे तो 14th पे था वो, उसने 6 प्लेस शिफ्ट किया। फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, फिफ्थ प्लेस, सिक्स्थ प्लेस। अब वो लास्ट से उसकी रैंक कितनी हो गई? 20th रैंक हो गई, हाँ या ना? तो ये बताओ कि शुरुआत से उसकी रैंक कितनी होगी। तो लास्ट से उसकी 20 रैंक है, तो 37 बंदे हैं,
इसमें से 20 लोगों को उठा दिया गया तो कितना बचा 17। अब मैंने बोला जब माइनस करते हैं तो क्या होगा, एक प्लस वन होगा कि नहीं होगा, तो 18 विल बी द Yes, राइट sir. आंसर। समझ में आया? Yes, sir. चलो बहुत अच्छी बात है, ये चैप्टर भी सर खत्म समझ होने नहीं वाला है। आया। नहीं समझ में आया? देखो बच्चा, आखिरी से उसकी रैंक कितनी थी, 14 इसमें दिया गया है। राइट एंड, राइट एंड का यस मतलब सर। यहां से पीछे से उसकी रैंक 14 थी, फिर उसने 6 प्लेस शिफ्ट कर ली तो कितने रैंक, आखिरी से कितनी रैंक पे आ गया है, आखिरी से 20 पे आ गया है। तो टोटल हमारे पास कितने लोग हैं, 37 लोग हैं। तो हमें निकालना है शुरुआत से उसकी रैंक कितनी है। तो शुरुआत से उसकी रैंक निकालने के लिए इन 20 लोगों को हटाना पड़ेगा। तो 20 लोगों को मैंने यहां से हटा लिया, 17 आया। जब हम माइनस करते हैं तो प्लस वन करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 2 बार कट चुका है। तो 18th रैंक फ्रॉम टॉप। सर समझ में आ गया। Okay. बढ़िया है। चलो अब देखो, अब अगला क्या है, इफ ए इंटरचेंजेस पोजीशन विद बी। ठीक, सिमिलरली सी डी भी करते हैं, और ई एफ एंड अप टू वाई जेड। मतलब ऐसा कहा गया है कि जैसे लिखा है ए बी सी डी लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा ए बी सी डी ई एफ लिखा गया है अप टू वाई जेड तक, वाई जेड तक लिखा गया है। ठीक, तो इसमें कहा गया है कि ये लोग आपस में पोजीशन बदल रहे हैं। मतलब बी के जहां पे ए आ जा रहा है और ए के जहां पे बी आ रहा है, और फिर सी डी भी करते हैं। तो सी डी भी यहाँ पे ऐसे आ जाएंगे, डी सी करके आ जाएंगे, ई एफ आ जाएंगे तो एफ ई करके आ जाएंगे। तो पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी सेवेंथ फ्रॉम लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब यहां से ही शुरू होगा, सेवेंथ लेटर कौन सा होगा। ई एफ के बाद क्या आएगा, जी एच आएगा, और ये दोनों भी आपस में बदल जाएंगे, एच जी हो जाएंगे। तो सेवेंथ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ, एच आ रहा है, मार दो। तो सर समझ गए? यस सर। Yes, sir. हम्म, अगर तुमसे पूछ लेता कि सर हाँ सर हाँ आंसर बस, कराइएगा तो इसका वीडियो भेज दीजिएगा। ठीक ठीक। चलो अब ये चैप्टर हमारा खत्म हुआ है, अब अगले चैप्टर का हमारा नाम है क्या, सीटिंग अरेंजमेंट। अगले चैप्टर का नाम है हमारा सीटिंग अरेंजमेंट। Arrangement. हाँ, तो सीटिंग अरेंजमेंट में क्या होता है कि लोगों को बिठालना रहता है, अपनी अपनी जगह पे उनको बिठाना पड़ता है कि कौन कहाँ पे बैठा हुआ है। हाँ, तो इसमें बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं, तो एक क्वेश्चन में पकड़ लेता हूँ, उसी को कराता हूँ। ठीक, Hello. हाँ हेलो। Okay. चलो अब ये आ गया हमारा एक बड़ा सा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में हमें केवल बस थोड़ा सा सब बच्चों को सही सही जगह पे बिठाना है। Sir, sir, ये क्वेश्चन है? हाँ ये क्वेश्चन है। ठीक, इसमें 15 to 17 यानी कि 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक ही क्वेश्चन से बनेंगे। ठीक, यहाँ पे कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ई एफ जी एच आई नहीं है, और ये सब नहीं, क्यू, ये इतने बच्चे हैं, मुझे कोई मतलब नहीं लाइन से लिखा गया कि नहीं। सिटिंग इन टू पैरेलल रोज फेसिंग ईच अदर, मतलब 10 बच्चे हैं तो दो पैरेलल रोज पे बैठ रहे हैं एक दूसरे को देख के। मतलब इसका मुंह इधर है और इसका मुंह इधर है, यहाँ पे जो बैठे हैं। ठीक, among Okay. them 5 girls A D E J H are facing south। तो ये लोग कहाँ फेस कर रहे हैं, ये साउथ हुआ, यानी कि यहाँ पे गर्ल्स बैठेंगी कि नहीं बैठेंगी, नीचे ही तो देख रहे हैं। बाकी जो बॉयज हैं वो कहाँ देख रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं। बॉयज यहाँ पे बैठेंगे नॉर्थ में,
ठीक। बी इज सिटिंग, अब लड़कों की बात हो रही है, बी इज सिटिंग थर्ड राइट ऑफ क्यू। जो बी है वो थर्ड राइट ऑफ क्यू बैठा हुआ है। तो क्यू क्यू यस सर हाँ, क्यू। बी को बिठाएंगे। बी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जे, जे के सेकंड में बैठा। अब इन दोनों को रिलेट करके बनाना है हमें। ठीक। बी जो है, जिस जो निकाल रहा है जल्दी से फटाफट निकाल ले अपना। ठीक। बी इज सिटिंग थर्ड राइट ऑफ क्यू। तो मतलब समझो बॉयज की बात हो रही है, तो मैं थोड़ा सा अलग कर दे रहा हूं क्योंकि अभी क्लियर नहीं है ना। जे के सेकंड लेफ्ट में बैठी है, मतलब जे यहां है, तो एक बीच में है और यहां पे है। समझ गए? और इस क्वेश्चन में ये भी है, देखो अब इन दोनों से रिलेशन मिला के निकालना है हमें। देखो, ये देखो, बी इज सिटिंग थर्ड राइट ऑफ क्यू, यानी कि यहां इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं। फिर जो बी है कहाँ बैठा हुआ है, थर्ड राइट ऑफ क्यू, यानी कि क्यू यहाँ पे अगर है तो थर्ड राइट, यानी कि 1 2 और 3, तो बी यहाँ पे बैठा हुआ है। समझे? बी इज सिटिंग थर्ड राइट ऑफ क्यू और द वन हु फेसेस बी, बी को जो फेस कर रहा बी है, के बगल में जे होगा। क्या क्या? बी के बगल में जे होगा। हाँ, मम्मी ठीक है। चलो, बी को हमने यहां बिठा दिया और क्यू को हमने यहां बिठा दिया। ठीक। फॉर एग्जाम्पल, फिर यहां क्या लिखा है, वन हु फेसेस बी, बी को जो फेस कर रहा है यानी कि ये यहां पे, इज द सेकेंड लेफ्ट ऑफ जे। यहां पे जो फर्स्ट यानी कि सेकेंड लेफ्ट ऑफ जे का मतलब बी को जो फेस कर रहा है वो जे के सेकेंड लेफ्ट में है। ठीक। फिर उसके बाद ओनली पर्सन बिटवीन बिटवीन जे एंड डी, इनके जे और डी के बीच में एक ही आदमी बैठा हुआ है। जे और डी के बीच में एक ही आदमी बैठा हुआ है, ये भी मेरा क्लियर हो गया। सी इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जी। सी जो है वो सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, जी के सेकेंड में बैठा हुआ है। अब जी जी कहां पे रखते हैं, तो अब उसके बाद अगला भी पढ़े, ए इज सिटिंग टू द राइट ऑफ ई हु इज नॉट फेसिंग जी। मतलब समझो कि अगर जी यहां पे रखा हुआ है तो हमारा यहां पे क्या बोला गया है, सी इज सिटिंग लेफ्ट सेकेंड लेफ्ट ऑफ जी, सी। ठीक। और कौन बचा, लड़कों में बचा कौन, एफ ही तो बचा, मैंने एफ कर दिया। ठीक है। ए इज सिटिंग टू द सेकेंड राइट ऑफ ई, ए बैठा है सेकेंड राइट ऑफ ई, मतलब ई का ई कहीं ना कहीं होना चाहिए, तो ई यहां पे रखा रहेगा, तो तभी तो ए यहां पे रखा है, क्योंकि सेकेंड राइट के लिए यहां पे कोई जगह खाली है नहीं ना। तो बचा यहां पे कौन, एच बचा। ठीक। एच। तो हमने पूरा बना लिया। हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ एच, एच के राइट मतलब कौन बचा, तो समझो थर्ड राइट ऑफ एच क्या जे है? सर एच तो लास्ट है। हम्म। सर एच तो लास्ट है, तो सर उसके राइट में कौन बैठा होगा? नहीं, इसके रेफरेंस से पूछा गया ना, इस प्लेस के रेफरेंस से पूछा गया है। ओ इस प्लेस का थर्ड एच है, तो ये सर क्या जे। है, जे। हु इज सिटिंग डायगनली अपोजिट ऑफ ए के डायगनली अपोजिट कौन हुआ, जी हुआ। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जी विद रेस्पेक्ट टू एफ, जी की पोजीशन बताओ एफ के रेस्पेक्ट में। तो जी कहाँ गया हमारा, जी 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 ये, और एफ यहाँ है, तो जी की पोजीशन क्या है, सर थर्ड टू राइट। हाँ थर्ड टू राइट ऑफ एफ, थर्ड टू राइट ऑफ एफ। कहाँ गया थर्ड टू
ऐसा है कि सर नहीं है ही नहीं। ऑप्शन? तो नन ऑफ दिस। समझ में आया सभी यस को? सर। यस सर। हम्म। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये चैप्टर भी हमारा निपट चुका है, सेटिंग अरेंजमेंट। सर और कितने चैप्टर थे? और हैं, मतलब भर के हैं, बस आज आज खत्म हो जाएगा। आज के बाद इंटेलिजेंस छूना नहीं है। अब आ जाता है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको नजरअंदाज करके बिल्कुल भी नहीं जाने वाला है। जैसे क्लासिफिकेशन तुम लोग करते हो, शगुन है या नहीं? यस सर। हाँ, तुम बोल काहे नहीं रही हो? कुछ ही दिन बोलने हैं, है कि नहीं? यस सर। तो जी खोल के बोलिए, क्योंकि यहाँ कोई नहीं सुन रहा है पार्ट आपको। होगा पहले का। डॉग, हॉर्स, एनिमल। सर इसका ठीक। सी होगा फर्स्ट का। हम्म। तो मैं बता देता हूँ वेन डायग्राम कैसे बनते हैं। तो वेन डायग्राम एक ऐसी चीजें होती हैं कि आपको समझना पड़ेगा कि किसके अंदर आता है। तो मैंने क्या लिख दिया सर कि पहले का सी होगा। मैंने लिख दिया सिस्टर, लिख दिया, मैंने लिखा ब्रदर, लिख दिया, फिर मैंने लिखा फादर, लिख दिया, फिर मैंने ह्यूमन। लिखा आंट, लिख दिया, फिर मैंने लिख दिया क्या, ग्रैंड फादर। ग्रैंड फादर। तो समझो, ह्यूमन गधे, थोड़ा दिमाग लगा के बोलो, इसमें कैसे बोले? सबसे बड़ा सर्कल कौन बनेगा? ग्रैंड फादर, क्योंकि वो, ग्रैंडफादर का। हाँ, तो सर कहाँ ग्रैंड है ग्रैंडफादर? फादर यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे सर बड़ा। कौन हाँ, सा ऐसा क्वेश्चन है? अरे कोई नहीं, मैंने बनाया है भाई। फिर लिखा है ओके सर। फादर और आंट। तो मतलब ग्रैंडफादर के दो बेटे, एक हुआ फादर फादर और एक आंट। तो मैंने एक फादर का बना दिया और एक आंट का बना दिया। फिर सिस्टर आंटी। और ब्रदर, तो फादर के अंदर ही तो सिस्टर और ब्रदर आएंगे। सिस्टर यस सर। और ब्रदर। तो सर इस तरह से ऐसा भी कुछ, होना हाँ ऐसा होता है। टीचर, अरे मास्टर के पास और उनके क्या बोलते हैं, राइटर के पास चाहिए। एक लिबर्टी होती है, कहीं भी घुस सकता है, कुछ भी कर सकता है। सर पहले का सी होगा। चलो, यस डॉग, सर। हॉर्स, एनिमल। तो मतलब सबसे पहले समझो, इसमें सबसे बड़ा कौन है? एनिमल। तो एनिमल वाला गोला सबसे बड़ा होगा। फिर उसके अंदर डॉग और हॉर्स दोनों एनिमल ही तो हैं, एनिमल के अंदर दो आ गए बस। सर ये एक, कौन से एग्जाम का है सर ये? राज या ये प्रतिभा विकास राष्ट्रीय विद्यालय। प्रतिभा विकास विद्यालय। है। ये भी एक कुछ है। हाँ, ऐसा भी है। टेबल, चेयर, फर्नीचर। तो फर्नीचर क्या है? सबका पापा है। यस सर। फर्नीचर यस सबका सर। पापा है। और क्या हो सकता है? सर सर बी। टेबल और चेयर जुड़े हुए हैं। हम्म। अब समझो। सर नहीं होंगे। हम्म। सर बी। सर इसका बी होगा। बी होगा। अच्छी बात है। और कोई दिमाग लगाना चाह रहा है यहाँ पे? सर डी। वाओ। वाह। नहीं नहीं, वाह, वेरी गुड। राजवीर ही सही। सर ये है क्या? डी है, देखो हम्म। टेबल और चेयर अलग अलग कॉमोडिटी हो गई। यस ठीक सर। है, दिस मीन्स गोला ना बनाया जाए। तो क्या, क्या गोला ही वेन डायग्राम होता है? नो सर। हाँ, तो सी बड़ा सा वो घर है, उस घर में ए और बी छोटे छोटे सामान है। चलो, इंडिया, हरियाणा, वर्ल्ड। सर डी पार्ट। सर डी। डी सर पार्ट, डी वेरी गुड। पार्ट। सबसे बड़ा क्या है? दुनिया है, दुनिया के अंदर इंडिया आता है, इंडिया के अंदर हरियाणा आता है। हरियाणा होता है। ठीक है, फ्लावर, लोटस एंड रोज। ए पार्ट। तो
फ्लावर, सर लोटस और रोज अलग अलग होते हैं, फ्लावर बड़ा पापा हुआ। समझ गए सभी लोग? यस यस सर। यस सर। चलो बढ़िया बात है, कुछ और ढंग के क्वेश्चंस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं। अब सर बताओ, आज क्लास का निशान लड़का बताएंगे, बोला था निशान। और तुम्हें इमोशनल गाने गा रहे। अरे गाने दो, मेरा मन। माइक बंद करके गाऊं क्या? नो सर। सर ये गाना सुन के सर मेरा किडनी हर्ट हुआ है। किडनी हर्ट हो गई? अच्छी बात है। सर सी सी, बहुत अच्छी बात, दिमाग लगाए हो लेकिन आधा। क्या पता वो आधा दिमाग भी सही हो सकता है। निशांत आप सही हैं और कंप्यूटर जी ताला लगाइए। तो सबसे पहले ट्रैवलर हुआ, ठीक। ट्रैवलर ट्रेन से भी जा सकता है, बस से भी जा सकता है, बस से भी तो जा जो सकते बचा कुचा है वो एरोप्लेन गाड़ी से भी से जा भी जा सकता है, सकता है गाड़ी से भी जा सकता है। तो और बीच में सर क्या हुआ? बाय वॉक भी जा सकता है। हाँ, बाई वॉक, पैदल, साइकिल, रेंगते हुए जा सकता है। तो ये ट्रैवलर है, ये ट्रेन है बस। और क्या, अपने घर के बाहर भी निकलना तो ट्रैवलिंग हुई। सर चलो, आजकल सर अपने घर के बाहर निकलने की भी सर हमारे अंदर फुर्सत नहीं है सर अब इतनी। कोई बात नहीं, तुमको वहां वहां पहुंचो तो तुमको पता चलेगा। सर जम्मू में तो सर फिर भी हालत है ठीक है सर, यहाँ पे तो सर सुबह सुबह जब 5 बजे क्लास हुई थी सर -10 नो सर, सर ज्यादा जीरो नहीं फेंक डिग्री दिया। सर 0 डिग्री था। जीरो। -10 मैं कश्मीर का बता रही हूँ। हम्म। मैं आऊंगा, सर मुझे घुमाओगे? सुबह सर सर घुमाऊंगी सर आना। खुद चल पाती हो जो मुझे घुमाओगी? सर है? चलो सर आगे फिर देखो। तो पहले ही बोल देते कि रोस्ट करने वाले हो सर, इतना हर्ट नहीं होता। कंट्री नेपाल इंडिया, तो कंट्री का बड़ा कॉलम आएगा, नेपाल और इंडिया अलग अलग देश हैं तो उसमें आ जाएंगे, ठीक है। ए हाँ जी बताइए। सर इसमें 5 ऑप्शन है। यही नंबर पे। व्हाट नहीं नहीं, बस एक है। ठीक। सर 2018 में 5 ऑप्शन आते थे। क्या? नहीं 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 हो ही होते। नहीं सकता ऐसा। मैं देख रहा था, मैं देख रहा हूँ, मेरे पास यही बुक पड़ी है। अरे कुछ भी यार, बकवास नहीं। ये ऑप्शन ए सही है, 5 ऑप्शन नहीं आते थे यार। सर ओएमआर फिर कुछ भी मतलब हो रहा है। चलो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन अभी तक पूछे नहीं गए हैं, लेकिन मेरी उम्मीद ये है कि आ सकते हैं। ठीक, मैं आज भविष्यवाणी कर रहा हूँ, गलत भी हो कैसे? सकती है। मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिस हिसाब से पेपर का पैटर्न ऑब्जर्व किया है मैंने। चलो, अब इसमें क्या है, जो सर्कल है वो किसके लिए है? प्लेयर्स के लिए। डॉक्टर के लिए ट्रायंगल है, आर्टिस्ट के लिए। हाउ मेनी प्लेयर्स आर नाइदर आर्टिस्ट नॉर डॉक्टर्स? तो समझो, सबसे पहले ऐसे समझो कि ऐसे कितने प्लेयर हैं जो कि ना डॉक्टर हैं ना ही, इसको समझना है बस। इस चीज को जो समझ गया उसकी लाइफ जिंगा लाला। मैं समझाता हूँ, देखो। सर अच्छा, इसमें अच्छा मैं पूछ रहा हूँ, जो वो बताओ। अच्छा ऐसे आ गए भाई, आ गया शौरवीर हमारे बीच में। नहीं इसके सर। लिए इसके लिए भी एक गाना गा देते हैं ना, निशांत। यस सर। गाओ गाओ निशांत, गाओ। चल। अच्छा, अब इसको हमें, ये हमारे सामने दिया गया है, इसको हमें ऑब्जर्व करना है अच्छे से। अब ऑब्जर्वेशन कैसे करनी है भाई? तो लिखा है प्लेयर्स
यहाँ लिखा है डॉक्टर, यहाँ लिखा है आर्टिस्ट। तो मुझे ये बताओ कितने ऐसे प्लेयर हैं जो कि डॉक्टर हैं, जल्दी से क्विक। सर जो कि सिर्फ सर डॉक्टर है 35। अरे यार गलत बात है, कितने सर ऐसे 5 प्लेयर हैं जो कि डॉक्टर हैं। सर सर या तो इसका 5 होगा या तो इसका 9 हाँ होगा। तो सुनो, डॉक्टर का पहले मार्क करो, सर 5 डॉक्टर होगा। का मार्क करो और प्लेयर का मार्क करो। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस, यही यही तो कॉमन आ रहा है, ये पार्ट। तो 9 ऐसे प्लेयर हैं जो कि डॉक्टर्स हैं, समझ गए। सर मैंने सोचा कि ऐसे कौन से प्लेयर्स हैं जो डॉक्टर्स भी हैं और प्लेयर्स भी हैं। हाँ होते हैं, काहे नहीं होते हैं। मेरा सर फ्रेंड जैसे है, कि मेरे वो पापा वो टेनिस भी अच्छा खेल लेता है और डॉक्टर भी, मतलब बन चुका ही है, 1 साल बच्चा तो हुआ है। कौन वो टेनिस अच्छा कौन खेलता है, बाहर तक खेलता है। हाँ, अरे आ गया होगा यार। हाँ ठीक है, आ गया। हाँ ठीक, ठीक है, समझ गए सभी लोग। यस सर। हाँ तो यस डॉक्टर्स सर। एंड प्लेयर, वो व्हाट डू यू मीन बाय द डॉक्टर्स एंड प्लेयर। तो यहाँ पे आर्टिस्ट कितने हैं हमारे पास। अच्छा मैं पूछूं, व्हाट हाउ मेनी आर्टिस्ट आर डॉक्टर्स, हाउ मेनी आर्टिस्ट आर डॉक्टर्स। तो सबसे पहले डॉक्टर वाले को मैं सर चिन्हित करूंगा 12। कि सर हाँ 12। इतने ही लोग तो हैं जो आर्टिस्ट भी 12। हैं और डॉक्टर भी हैं। तो इस तरह से पढ़ना आना चाहिए सभी को, समझ गए, इस तरह से सभी को पढ़ना आना चाहिए, समझ गए। अभी मैं पूछूं, हाउ मेनी प्लेयर्स, ये पूछा गया है जो नाइदर आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट नहीं है और नॉर डॉक्टर्स। तो मैं सबसे पहले आर्टिस्ट और डॉक्टरों को भगाता हूं। तो हाउ मेनी प्लेयर्स, तो प्लेयर्स ये रहे हमारे, प्लेयर्स को मैंने मार्क किया, ठीक है। ये रहे डॉक्टर मेरे भग गए, ठीक। सर 4 भी 8 भी। और आर्टिस्ट कहाँ गया, ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये नहीं है। कितने ऐसे प्लेयर हैं जो कि ना ही आर्टिस्ट हैं ना ही डॉक्टर हैं। तो मैंने डॉक्टर वाले सब हटा दिए, आर्टिस्ट वाले 35। सब हटा दिए, तो मेरे पास बचा कितना, 35 बचा कि नहीं बचा। यस सर। यस सर। तो 35 लोग यस ऐसे सर। हैं, ठीक। अब और समझो। अब मैंने लिखा हाउ मेनी प्लेयर्स आर डॉक्टर बट नॉट आर्टिस्ट, डॉक्टर हैं लेकिन आर्टिस्ट नहीं है। कितने ऐसे प्लेयर हैं जो कि डॉक्टर हैं पर आर्टिस्ट नहीं है, बहुत ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले प्लेयर सर मार्क किया मैंने, प्लेयर को मार्क किया, ठीक है। वो क्या बताया गया है कि वो लोग आर्टिस्ट हैं पर डॉक्टर नहीं है, तो डॉक्टर को हटा दो, डॉक्टर हट गया। सर 45। हाँ तो आर्टिस्ट भी होने चाहिए, तो आर्टिस्ट का इतना ही तो कॉलम आ रहा है, इतना कॉलम। यस सर। हाँ ऐसे प्लेयर जो आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट नहीं है, मतलब आर्टिस्ट नहीं, 18 लोग आर्टिस्ट नहीं है, लेकिन क्या बोलते हैं, प्लेयर्स हैं। डॉक्टर भी हैं प्लेयर्स भी हैं, ये मैंने शायद गलत कर दिया ना यहाँ पे। हाउ मेनी डॉक्टर्स आर प्लेयर बट नॉट आर्टिस्ट, जो डॉक्टर हैं वो प्लेयर नहीं है बट आर्टिस्ट हैं, कौन कौन से। सर यहाँ पे 8 है। सर 8, 30 होगा। 30, हम्म। इनमें तो ऑप्शनों नहीं है। 100%। 100% 30 होंगे। मैंने क्वेश्चन शायद गलत पढ़ा था। हाउ मेनी डॉक्टर्स आर प्लेयर बट नॉट आर्टिस्ट, तो सबसे पहले डॉक्टर हैं, प्लेयर हैं लेकिन आर्टिस्ट नहीं है। तो 25 होगा। प्लेयर हैं लेकिन सर आर्टिस्ट वाले 45। सेक्शन में नहीं है। 25। हाँ तो दोनों होना चाहिए, 5 गधे, 45। 5 नहीं दिख रहा है। यस सर 5। यस सर। ये 25 30 कहाँ से तुम लोग लेके आ जाते हो। चलो, हाउ मेनी आर्टिस्ट आर डॉक्टर्स, हाँ मैंने तीसरा क्वेश्चन पहले पढ़ लिया था, शायद इसी वजह से मैं उधर रॉन्ग कर रहा था।
हाउ मेनी आर्टिस्ट आर डॉक्टर्स बट नॉट प्लेयर्स? कितने आर्टिस्ट ऐसे हैं जो कि डॉक्टर हैं, प्लेयर नहीं है? तो आर्टिस्ट का पहले हाँ, आर्टिस्ट का पहले मैं मार्क करूंगा। आर्टिस्ट क्या नहीं है? सर 8। नॉट अ प्लेयर। तो प्लेयर वाले सब हटा दो, प्लेयर वाले हट गए यहाँ पे। तो डॉक्टर कौन बचा? 8 बचे। इतने यस आर्टिस्ट, सर। 8 आर्टिस्ट ऐसे हैं जो कि डॉक्टर हैं, समझ गए? यस सर। यस सर। चलो, यस सर, समझ गए। हाउ मेनी प्लेयर्स आर आर्टिस्ट बट नॉट अ डॉक्टर? कितने ऐसे प्लेयर हैं, आर्टिस्ट हैं बट डॉक्टर नहीं है? आर्टिस्ट हैं पर डॉक्टर नहीं है। सर तो 18। प्लेयर ऐसे हैं। हाँ, यस तो वेरी गुड, 18 ही सही होगा क्योंकि डॉक्टर वाला कॉलम हटा देंगे तो 18 ही तो यस बचा। सर। चलो वेरी गुड, ये चैप्टर हमारा खत्म हुआ वेन डायग्राम का। सब लोग सर या मैंने सर आपकी एक रेंजर्स अकेडमी में वीडियो देखी थी सर, उसमें हम लोगों की भी आवाज आ रही थी। यस सर। ये सर उसमें मैं हेलो 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 कर रहा था। यस सर। सर कैलेंडर की वीडियो। कैलेंडर अभी पढ़ा दूंगा ना, अब अभी निपट जाएगा, वीडियो की क्या जरूरत है? मैं क्वेश्चन है कितने आते हैं अभी पता चल जाएगा। चलो, अब हम आते हैं असर्शन और रीजन पर। अब हमारा चैप्टर का नाम है असर्शन और रीजन। इसमें स्टेटमेंट वगैरह होते हैं, उनको बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। चलो, अगला कहाँ गया? ये रहा हमारा, और हम वापस गए, ये किया। पहला क्वेश्चन ढंग ढंग से पढ़ो। अब असर्शन और रीजन से क्या समझते हो तुम लोग? ऐसे समझो, असर्शन क्या होता है कि मतलब एक पॉइंट दिया गया है, मतलब एक कोई बात किसी ने कही है, अब तुमको पहचानना है कि वो सही है या गलत सबसे पहले, फिर उसके बाद उसका रीजन पता करना है। चलो, मैं वो क्या बोलता हूँ, मैंने कहा कि अंशुमन पागल है, फॉर एग्जाम्पल अंशुमन क्या है? पागल है। ठीक, ये मैंने क्या कर दिया? असर्शन में रख दिया। अब अंशुमन कहेगा बार बार सर आप हमें को ही क्यों कर रहे हैं? ठीक, रीजन मैं बता देता हूँ, क्योंकि जो शगुन है ना, शगुन ने अंशुमन के सर पर पत्थर मार दिया। सर आपने बहुत तड़पा दिया मेरे को। सर पत्थर मारने से पागल हो जाते हैं? नहीं, मैं सर पर पत्थर मार दिया। ठीक है, सर कुछ तो भी। क्या आश्वासन दिया अंशुमन पागल है, उसके पीछे का क्या मैंने सही रीजन बताया? क्योंकि शगुन ने बचपन में पत्थर मार दिया था अंशुमन को, इसी वजह से वो पागल हो गया होगा। तो मेरा इसमें क्या हो जाएगा? दोनों सही है, बोथ असर्शन और रीजन आर करेक्ट। असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट। और ये भी लिखेंगे कि आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन दे दिया आर ने, तो ये सही हो गया। तो यहाँ पे वही तरह क्वेश्चन लिखा है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस has led the destruction and extinct of many species animal। मतलब जो खदान खुदाई या फिर नेचर के साथ खिलवाड़ करने की वजह से कई सारी स्पीशीज मतलब खत्म होने की कगार पे। समझ गए? तो उसका रीजन क्या दिया गया है कि डिफॉरेस्टेशन एंड पोल्यूशन आर द मेजर रीजन फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ स्पीशीज। यस डिफॉरेस्टेशन सर। हो रहा है तो कई सारे प्लांट्स खत्म हो रहे हैं, एनिमल्स खत्म हो रहे हैं, है ना? तो सर क्या, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। हाँ, तो इसमें बोथ दोनों सही है, असर्शन भी सही है, उसका रीजन क्या है वो भी सही है। आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि पेड़ कट रहे हैं, ठीक है, पोल्यूशन बहुत हो रहा है, इसी वजह से कुछ चिड़िया मर रही हैं, और फिर जो जानवर रह रहे थे जंगल में अब उनको जगह नहीं बची है तो वहां मर नहीं जाएंगे, खाना नहीं मिलेगा उनको। अगला देखो क्वेश्चन,
ये क्या, इन इंडिया पीपल इलेक्ट देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि खुद का रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं वोट के थ्रू, वोट देते हैं खुद Yes, का। sir. हाँ, फिर लिखा है रीजन, इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब जहां पे लोग खुद के ही उम्मीदवार को चुनते हैं, यानी डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्या है, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, और एक और चीज होता है, आई डोंट रिमेम्बर, To the एक चीज और होता है, मतलब ये डेमोक्रेसी को बताता है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो इसमें बताना है क्या ये दोनों सही है, हाँ इंडिया में वोट होते both हैं, A and R are true, sir. आर आर C. ट्रू। सर समझ ए गए एंड सभी, आर आर ट्रू। आगे बढ़े। Yes, sir. यस सर। चलो अब अगला चैप्टर है हमारा क्यूब एंड डाइसेस। Yes. चलो क्यूब एंड डाइसेस में क्या है कि अब हमें रिलेटिव दिमाग लगाना है, मतलब वहां पे प्रेशर तुम्हारे पास खोपड़ी में बहुत रहेगा, मतलब अब वहां पे क्वेश्चंस छूट रहे होंगे, कभी कभी ऐसा होगा कि तुमको समझ नहीं आएगा क्या किया जाए, बहुत कुछ हो सकता है वहां एग्जामिनेशन हॉल में। लेकिन तुमको अपना संयम बना के रखना है, ये कौन सा चेक करेगा, क्यूब एंड डाइसेस चेक करेगा तुमको, क्यूब एंड डाइसेस तुम्हें चेक करेगा कि तुम्हारा संयम जो है वो सही से बना हुआ है या नहीं बना है। सर क्यों, संयम क्या होता है? मतलब तुम अपने हाल पे हो कि नहीं, कि परेशान हो गए हो थोड़ा सा प्रेशर जैसे पड़ा। याद रखना 18th ऑफ जनवरी को तुम लोग वो नहीं करने, जो एग्जाम देने जा रहे हो वो तुम्हारी पहचान डिसाइड करेगा कि तुमने इतनी कम उम्र में क्या क्या उपलब्धि हासिल की है, वो तुम्हें पता चलेगा। 18th ऑफ जनवरी ये डिसाइड करेगा कि तुम्हारे क्या बोलते हैं, तुम्हारे अंदर खुद की पहचान बनाने की हिम्मत है या नहीं है। इतनी कम उम्र में बाकी 99% बच्चे, और तुम किसी से बोलोगे आई एम फ्रॉम सैनिक स्कूल कपूरथला, मैंने बोल दिया, किसी से कोई भी कुछ बोल दो, तो वहां पे तुम्हारी पहचान मैटर करेगी। और मैं बोलूं मैं सेंट लॉरेंस से पढ़ के आया हूँ, सेंट लॉरेंस का नाम कोई नहीं जान सकता, बट सैनिक स्कूल का नाम लोग जानेंगे, पहचानेंगे कि बच्चे ने कुछ अचीव किया है, इसने लड़ाई लड़ी होगी अपने बचपन में, जिस बचपन को दुनिया एंजॉय करती है, उधर करती है, खेलने कूदने में बर्बाद करती है, तुमने अपना बचपन गलाया है मेरे साथ 1 साल, तो वो तुम्हारा डिसाइड करेगा कि 18th ऑफ जनवरी को तुमने कितना सेक्रीफाइस किया है अपनी पहचान बनाने के लिए, वो भी इतनी कम उम्र में। समझ रहे हो मेरी बात सभी लोग। यस सर। हम्म। Hmm. बाकी मौज मस्ती करने वाले 99.9% बच्चे ऐसे होंगे जिनको यहाँ पे आए थे हमारे पास, प्रेशर नहीं झेल पाए, नहीं कर पाए, लेकिन तुम लोग आखिरी तक टिके रहे, चाहे कुछ भी हो कैसा भी हो, टिके रहना इज द मेन इम्पोर्टेंट पार्ट। कुछ बच्चे रोने लगे थे कि मुझसे नहीं हो पाएगा, ये है वो है, मैंने बात करने से केवल यही पता चलता है ना कि बच्चा स्मार्ट है या नहीं है, बच्चा अपनी बातें रख सकता है कि नहीं रख सकता है मेरे सामने। बात करने से ही बच्चे के अंदर कितनी ताकत है, उसके माँ बाप ने उसके अंदर कितना इनरिच किया है बहादुरी को, वो मैटर करता है। बच्चा बहादुर तभी बन सकता है जब उसके माँ बाप ने उसको बहादुर बनना सिखाया होगा। मैं बच्चों का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आए थे हमारे पास, तुम लोग भी तो थे, सभी लोग साथ में छोड़ के सर चले गए। कौन है? अरे कई लोग थे, देखा होगा, नहीं होल्ड कर पाए, नहीं उनसे हो पाया। सर वीर भैया को आपने निकाल दिया था। सर हाँ, आपको पता हाँ, कुछ को निकाल दिया, बहुत लोगों, मैंने 5-6 लोगों को निकाल दिया था, सिद्धि हुए, वीर हुए, उसके बाद वो हुआ क्या बोलते हैं, वो जो साउथ इंडियन था उसका क्या नाम है, गधा। सर सर वो सिद्धि वेस्ट बंगाल से, सर वो वेस्ट बंगाल से था। अरे नहीं, वेस्ट बंगाल से नहीं, एक गधा लड़का था नहीं, क्या
यस सर। इंग्लिश इंग्लिश बोलता था, उसका नाम ही नहीं बताया। यस सर सर वही है। अंकित निशांत और मेरे सर साथ उसका पढ़ता था नाम वो। रोहित है, बेंगलुरु से था, बेंगलुरु से सर। हाँ, बेंगलुरु से था। तो ये सब तो है। उन्होंने गिव अप कर दिया अपने ही बहुत ही पीक टाइम पे। जैसे अंकिया है, अंकिया ने भी गिव अप किया है। हाँ सर वो तो अब आते हैं। अब ये बताओ मुझे कि तुमने बराबर ज्वाइन किया है, तुमको क्या 2 साल तक, मुझे नहीं लगता अब तुमको मैथ्स पढ़ने की जरूरत भी है। नो सर। 18 जनवरी को जो होगा, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो कुछ भी हो, लेकिन कभी रिग्रेट मत करना कि मेरी तैयारी मैंने मेहनत से की थी, पूरा टाइम ने डेडिकेट किया था। और मैक्सिमम चांस है कि तुम सबका होने वाला है। वो सिलेक्शन का प्रोसेस, ये अगर तुम सारे मतलब 25% उसका रहता है कि उतना हो जाए, लेकिन रैंक मैटर करेगी। तुमको तुम्हारे मनपसंद का कॉलेज मिलता है या नहीं करता है, ये मैटर करेगा वहां पे। बाकी पासिंग मार्क्स सब लोग ले आओगे। राजवीर को पिछले साल अरुणाचल प्रदेश में मिला था उसको स्कूल, सैनिक स्कूल का, लेकिन उनके पेरेंट्स ने उनको अलाउ नहीं किया। इस साल राजवीर क्या कर रहा है, इस साल और मेहनत करके वो अच्छी रैंक हासिल करने के लिए पढ़ रहा है, सिलेक्शन के लिए नहीं पढ़ रहा है वो। समझ रहे हो मेरी बात सभी लोग? उसको और अच्छी रैंक लानी है, उसको यहाँ रहना है अपने आसपास के स्टेट में या होम स्टेट। प्रदेश में हो गए फिर सर उधर क्यों नहीं गए थे? क्या चीज? सर अरुणाचल प्रदेश में हो गए थे तो फिर क्यों नहीं गए थे? उनके पेरेंट्स को लगा कि बच्चा हमारा पास में रहना चाहिए, तो उन्होंने मना कर दिया। सर मेरे मम्मी पापा बोलते हैं कि चले जाओ यहाँ से। नहीं, कोई बात नहीं। अरुणाचल प्रदेश का कॉल अब तुम्हारे पेरेंट्स अलाउ करते हैं, इनके पेरेंट्स ने नहीं किया, इनको अलाउ नहीं गए। तो राजवीर यहाँ पे उसके लिए नहीं पढ़ रहा है कि उसको सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, उसको केवल यही करना है कि उसको रैंक अच्छी चाहिए, मेरे मनपसंद का कॉलेज मुझे मिल जाए। तो इस चीज के लिए वहां पे लड़ाई लड़ना। बाकी अगर ढंग से पढ़ा है, ईमानदारी से पढ़ा है, तो सिलेक्शन तो नॉर्मल सी बात होती है। चल, क्यूब एंड डाइसेस में 3 पोजीशन ऑफ सेम डाइसेस आर शोन। 3 पोजीशन, एक डाइस है, ठीक है। अच्छा, हम डाइस भी दो तरह के होते हैं क्या, एक रेगुलर डाई होता है और एक इरेगुलर डाई होता है, ठीक। अब रेगुलर डाई में क्या होता है भाई, रेगुलर डाई में जो अपोजिट नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? मेरी आवाज आई? ये सर। तो क्या सर मेरा नहीं हो सकता? सर क्या? रेगुलर यस सर। डाइस में सर 1 का अपोजिट 6 होता है, 2 का अपोजिट हाँ, 5 होता है, 3 का 4। क्या सर? क्या चीज? क्या मेरा नहीं निकल सकता? काहे नहीं निकल सकता है, ईमानदारी से जो पढ़ा है उसका निकलेगा। मैंने ये तो नहीं कहा किसी को कि उसका नहीं निकल सकता है। चलो देखो, अब यहाँ पे है रेगुलर डाई में क्या था, रेगुलर डाई में अपोजिट में क्या आ रहा था, अपोजिट का जो सम आ रहा था वो कितना आ रहा था, 7 आ रहा था। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक डाई है, उसके ऊपर का पार्ट 1 है, तो आखिरी का पार्ट कितना, जो नीचे का पार्ट होगा वो कितना होगा, 6। 6 होगा। तो उसको हम क्या कहते हैं, रेगुलर डाई। मतलब उस डाई में एकदम अच्छे से, अगर 2 लिखा हुआ है तो उसके अपोजिट में क्या होगा, 5। 5 होगा। अगर 3 लिखा है तो उसके अपोजिट में 4 होगा। अगर उसके अपोजिट में 1 लिखा है तो उसके अपोजिट में 6 होगा। समझ गए सभी लोग? और इरेगुलर यस में सर। कुछ भी, कुछ भी कहीं भी रख देते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं। तो इतना समझो, जो अपोजिट साइड का जो सम होता है वो कितना होता है, 7 होता है एक रेगुलर डाई में। तो अब तुमको क्वेश्चन पढ़ने से पता नहीं चलेगा कि वो रेगुलर डाई है या नहीं, क्योंकि देखो यहाँ 6 और 5 साथ साथ में है, ठीक। अब देखो, यहाँ 6 है, उसके जस्ट बगल में क्या है, 1 है, क्या ये रेगुलर डाई है? तो ये रेगुलर डाई तो बिल्कुल नहीं है।
क्योंकि बगल में थोड़ी ना हो सकता, 6 के अपोजिट में 1 लिखा होता तो मैं जान जाता। समझ गए? तो लिखा यस 3 पोजीशन ऑफ सेम डाइस इज शोन बिलो, विच नंबर इज ऑन द अपोजिट फेस ऑफ 4। 4 के अपोजिट फेस में कौन सा नंबर है? तो सबसे पहले 4 को ले लेते हैं और नंबर देख लेते हैं, 1 2 3 4 तो है ही, 5 और कौन सा नंबर लिखा है, 6 लिखा हुआ है। तो आप देखो 4 के अपोजिट क्या क्या नहीं हो सकता। देखो 4 के साथ में 6 है, 4 के साथ में 5 है। निशान कह रहा है स्क्रीन इज नॉट विजिबल। अच्छा, तो उसकी तरफ होगा कोई नेटवर्क इशू। तो समझो इधर देखो, बहुत बहुत प्यारा सवाल है। हाँ, तो यहाँ 4 के बगल में 6 है, 4 के बगल में क्या है, 5 है। तो ये दोनों क्या इसके पीछे होंगे? नहीं होंगे। 4 के बगल में 2 है, 4 के बगल में 3 है, तो 2 और 3 भी नहीं। तो कौन सा बचा? 1। 1। समझ में आया? हाँ, इसी तरह से यस सर। सारे नोट करके अच्छे से पैक करके दिमाग में रखो। पूछा गया है 6 टॉप पे है, जो 6 क्या है, टॉप पे है, तो बॉटम ऑफ द डाई क्या होगा? 6 टॉप पे है तो बॉटम में डाई क्या होगा? तो समझो, बहुत बहुत प्यारा सा सवाल है। सर ठीक, 5। तो 6 तो मैंने लिखा। 5। हाँ ठीक यस है, सर, यहाँ समझ पे रहा हूँ। 5 भी। हाँ, 6 है, यहाँ पे क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 और 6 तो होगा नहीं। ठीक, 2 और 3 को डायरेक्ट क्या कर दो, काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं? 2 और 3 को, 2 कटा यस और सर। 3 कटा, मेरे पास बचा 1 4 5। तो 1 4 5 में 3 तो बिल्कुल नहीं आएगा, 3 कट गया। ठीक, अब देखो, अब लिखा है यहाँ पे जो 4 है, 4 है उसके बगल में क्या है, 1 है और क्या है, 2 है। ठीक, मैंने तुमको एक और चीज पहचानना सिखाया था, क्या सिखाया था कि कॉमन ढूंढो। क्या बताया था मैंने, कॉमन ढूंढो, दोनों में क्या है, कॉमन ढूंढो। कॉमन क्या है भाई साहब, 2 कॉमन है दोनों में। ठीक है, 2 यस। कॉमन है तो एक क्यूब में 4 ही, 2 के आसपास में 4 ही चीज तो हो सकती हैं, है ना? तो 2 के आसपास में क्या है, 3 और 6 है। 3 और 6 को मैं बगल बगल रख देता हूं और फिर 1 और 4 को भी इधर रख सकता हूँ, 1 और 4 को भी रख सकता हूँ। तो अब हमें केवल यही पहचानना है यहाँ पे कि जाएगा कैसे। तो एक्सप्लेनेशन बताएगा कौन? सर मतलब एक्सप्लेनेशन कौन बताएगा? सर इसकी एक्सप्लेनेशन। अपने दिमाग में खोलो कि भाई 2 के बगल में क्या है, 6 है, और 2 के क्या बोलते हैं, इधर क्या है, 4 है। तो हमें पता ये करना है कि क्या चीज ऐसा है जो 6 के अपोजिट में आएगा। तो क्या तुमको 4 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस सर। सब दिख रहा है। हाँ, तो समझो, अगर दिमाग खोलोगे तो तुमको यही दिखाएगा, 2 है, 2 के एक बगल में क्या है, 6 है, 3 है, 2 के एक बगल में 1 है, 4 है। समझ रहे हो? तो वहां पे क्या हो जाएगा, ये 6, इसको जब टेढ़ा करके रखोगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 2 3 और 6 आगे पीछे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? यानी कि 6 यहाँ हो जाएगा, 3 यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर सभी को? नहीं समझ में आया फिर से यस समझाओ। राया। चलो, अब हम क्या जानेंगे, नेट्स। नेट्स, राजवीर आपको समझ में आया बेटा? यस सर। हाँ, समझाने की कोई जरूरत नहीं है। अब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, करो भाई।
अब नेट्स क्या होते हैं? अब क्यूब खोलना है, अपने दिमाग में क्या करना है? क्यूब को ओपन करना है। क्यूब को ओपन करना, तो क्यूब को ओपन करने के कई तरीके हो सकते हैं। ठीक, मैं ऐसे भी ओपन कर सकता हूं, 4 पार्ट इधर रहेंगे और 2 पार्ट इधर रहेंगे। फिर हम लोग ऐसे भी ओपन कर सकते हैं, है ना? ये एक्सपेरिमेंट तो कराया था ना भाई, ऐसे भी ओपन कर ये सकते हैं। तो स्कूलों में भी करवाया। हाँ, कहीं भी। ठीक। हाँ, अब पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग क्यूब आंसर मेड टू बी द अनफोल्डेड। तो अब हमें पहचानना अपोजिट क्या होता है। अपोजिट समझाने के लिए मैंने एक बात और समझाई थी, याद होगा। तो मैंने कहा था कि जो पार्ट खुले हैं उनका अपोजिट तो खुला वाला ही होगा। तो मतलब ए का यस सर। अपोजिट क्या होगा? एफ होगा। अच्छा बताओ, बी का अपोजिट क्या होगा? बी के जस्ट बगल सी होगा। ई का है होगा यार? ई तो बगल में आएगा ना, ई और बी बगल में आएगा। एक प्लेस छोड़ के डी, अरे अपना दिमाग दिमाग से बी को इधर थोड़ा सा मोड़ो और दिमाग से सी को उधर मोड़ो, तो क्या बी और डी आमने सामने रहेंगे? यस सर। हाँ, और फिर उसके बाद और कौन सा? सी और ई अपोजिट में रहेगा, सी और ई अपोजिट में रहेगा। तो जो अपोजिट में रहते हैं वो कभी बगल दिखेंगे क्या? चलो अब देखना चालू कर देते हैं। ठीक, ए के अपोजिट बी है, तो मतलब ए बी कहीं साथ में नहीं आएगा, बी डी कहीं साथ में नहीं आएगा, और सी ई कहीं साथ में नहीं आएगा। तो सी ई यहाँ पे साथ में आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन गया। ठीक, और ए और एफ क्या साथ में अपोजिट रहेगा? सॉरी, ए यहाँ एफ है, समझ गए? ए और एफ यहाँ पे साथ साथ में है, क्या अपोजिट रहेगा? नहीं रहेगा। बी और डी अपोजिट है, क्या ये दोनों आस पास में है? क्या ये रहेगा? नहीं रहेगा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, समझ गए? यस सर। यस सर। बस तुमको इसमें अपोजिट पहचानना है, वही तुम्हारा मेन यहाँ पे काम आएगा। सर बैटरी 38 हो गई। क्या 38 हो गई बैटरी? यस सर। अच्छी बात है। अब तुमको इसमें निकालना है हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर। अब तुम्हें क्यूब्स पता करना है इसमें, देख के बताओ। और हॉटस्पॉट से काम चला रहा हूँ। हॉटस्पॉट से काम चला रहे हो? तुम लोग बहुत गरीब हो यार। एक की सर बैटरी, हमारा नेटवर्क लगा है। हाँ नहीं नहीं, एक की बैटरी गरीब है, एक हॉटस्पॉट नेटवर्क का गरीब है। सर 100 थी जब मैंने क्लास 5 बजे लगाई थी सर, अब 38 हो गई। अच्छा अच्छा, मेरी गर्जना से तुम्हारी बैटरी कम हो गई। तो कैलकुलेट करो हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर, इसमें क्यूब्स कितने हैं? सर 15। 15। सर तो तुम्हें 15। यस सर। पक्का? यस सर पक्का। यस सर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अगर मैं स्क्वायर्स पूछता तो बहुत सारे हो सकते थे, हाँ या ना? मैंने क्यूब्स यस पूछा सर। है तो नॉर्मल यस में सर। काउंट करके मार दूंगा। यस सर, आज वो कुछ चैलेंज की चला है सर, वो क्या? क्या क्या सर क्या? 6 7 सर 6 7 6 7 क्या है? सर पता सर नहीं। मीम। 6 7 मीम? सर 6 7 मीम है। बस सुन के पक गई हूँ। यस सर, हर जगह 6 वर्ड ऑफ द ईयर 2025 में भी आ गया है। अच्छा, यस पता नहीं सर। यार, मैं थोड़ा सर सोशल स्टील अ ब्रांड मैं थोड़ा सोशल मीडिया से दूर रहता सर हूँ। तुम्हारे मास्टर थोड़ा, सर जिस बच्चे को भी देखो भैया ठीक है। चलो देखते हैं सर आगे। तो सर ये बैलरीना कैपुचिनो की तरह ही है, कभी भी कहीं पर भी आ सर जाता है। brain rot। चलो, the 4 different positions of same dices are shown in 6 faces। ठीक,
1 to 6 है। ठीक, सेलेक्ट द नंबर will be face opposite to having face 5। 5 के जस्ट अपोजिट क्या होगा? तो पूछा गया है, अच्छा सा क्वेश्चन है, तो इसमें समझो। तो मैंने लिखा है यहाँ 5 और अपोजिट के लिए मैंने सब लिख दिया, 2 3 4 और 6 लिख दिया। तो सबसे पहले देखो भाई साहब, 5 के पास में कौन 4 1 है, तो 4 और 1 को काट दो, 1 को काट दिया, 4 को काट दिया। अब देखो और क्या और क्या और क्या हो सकता है? 5 और कहीं है? नो सर। हाँ, सर डिफरेंट वाला बता दीजिए, क्या? डिफरेंट वाला, डिफरेंट फिगर। क्लासिफिकेशन की बात, ऑड वन आउट करने की बात बता रहे हो ना? डिफरेंट फिगर कोई जानता है क्या होता है? हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो, आज तुम्हारे सारे डाउट खत्म हो जाए, चाहे कल सुबह होनी चाहिए। आज आज रीजनिंग के सारे डाउट खत्म हो गए। सर कल सुबह भी क्लास होगी? ज्वाइन कर रहा हूँ। सर हाँ क्लास ठीक ठीक, करो कल करो करो। क्लास सुबह चलो चलो चलो, सर पहले ये सुबह भी होगी? जल्दी जल्दी करते हैं, फिर बाद में बातें करते हैं। ठीक है, फिर आप समझो, 5 के बगल 2 नहीं होगा, 4 होगा। कौन कौन से ऑप्शन है? 2 3 और 6 बचा। ठीक है, अब इसमें देखो कॉमन मुझे 6 दिख रहा है सब जगह पे। यस सर। हाँ, तो 6 का हम क्या कर सकते हैं कि, अच्छा ये बताओ, मैंने ये भी तो बताया था कि कोई भी एक क्यूब का एक पार्ट के 4 ही साइड हो सकते हैं मैक्सिमम। तो अगर 6 यहाँ पे है तो उसका 1 और 4 हो जाएगा, 1 और 4 हो गया। ठीक है, तो 2 और 4 भी हो सकता है। ठीक है, फिर एक पार्ट बचा 6 का, तो 3 हो गया। समझ गए कि नहीं ये बात सभी लोग? माइक बंद करो निशांत। कोई भी क्यूब है उसके 4 ही किनारे हो सकते हैं, मतलब 4 ही नेबर हो सकते हैं। कोई भी एक क्यूब का फेस है, उसके 4 ही नेबर तो हो सकते हैं। अब जो पांचवा नेबर होगा वो ढक्कन होगा कि नहीं होगा? सर अरे हाँ क्या या ना? अरे ये समझो, ऐसे समझो कि मैं एक क्यूब खोल रहा हूँ। सपोज एक क्यूब है, मैंने उसको खोला, मतलब इधर वाला पार्ट इधर फेंक दिया, इधर वाला पार्ट इधर फेंक दिया, इधर वाला पार्ट इधर फेंक दिया, इधर वाला पार्ट। और जो पांचवा फेस होगा, मतलब छठा फेस, 1 2 3 4 5 के बाद छठा फेस होगा, इसके ऊपर मैंने रख दिया। हाँ या ना? नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, तो छठा फेस क्या होगा? जस्ट अपोजिट होगा इसका, जो बेस है उसका अपोजिट होगा, ये बेस है। ठीक, इसके बगल 6 के बगल ये है, 6 के बगल में 6 को मैं कॉमन ले लेता हूँ। 6 को मैंने कॉमन लिया, 6 के बगल 2 और 3 है, तो 2 और 3 को मैंने लिख दिया। 6 के बगल 4 और 1 है, 4 है और 1 है। ठीक है, तो 6 के जस्ट अपोजिट क्या होगा? 5 ही तो होगा, एक ही नंबर तो बचा जो ऊपर आएगा। तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये सर नीचे वाले का डी होगा और फिर लास्ट वाले में क्या होता चलो, डॉलर है, तो डॉलर के बगल हैश नहीं होगा। ठीक है, अपोजिट पूछा गया, एट द रेट नहीं होगा, तो हैश काटो, एट द रेट काटो। डॉलर के बगल परसेंटेज भी है, तो परसेंटेज भी काटो, बचा क्या? समझ गए? इसमें यस पूछा गया है 3 के अपोजिट में क्या क्या है। तो 3 के साथ में 2 नहीं हो सकता है, 6 नहीं हो सकता है। 2 और 6 को काटा मैंने। ठीक, 3 के साथ 5 नहीं हो सकता है और 1 नहीं हो सकता, तो 5 भी कट गया। ऑप्शन क्या बचा? सर 4 आएगा डी। समझ गए बच्चा लोग? यस सर। यस सर। ओ माय गॉड, तुम्हारे नाम के पीछे लगाने से तुम्हारी आवाज भी बदल गई क्या? मारियो। चलो, कुछ और क्वेश्चंस हैं, उनमें मास्टरी करते सर मैं ठाकुर की जगह सर मिकी माउस लगा के आ जाऊंगी। हैं। कैसे कैसे लोग हैं? मारियो गुड अपना मिकी माउस।
ये कौन है भाई? मैसेज कर निशा कुमारी निशा से। सर मैं पता क्या बनूंगा सर, छोटा लगा दूंगा आगे से तो बस छोटा भीम बन गया। हाँ, कौन है भाई ये सिंह? सर सिंह तो मैं हूँ। निशांत निशांत? निशा कुमारी है वो। निशांत है चलो अब देखो, हाँ ये क्वेश्चन देखो। यहाँ दीदी पे का थ्री मोबाइल। थ्री डिफरेंट पोजीशन ऑफ सेम डाइसेस आर शोन, सिक्स फेसेस ऑफ विच नंबर 1 to 6 लिखा हुआ है। तो मुझे 1 का अपोजिट निकालना है। तो 1 का अपोजिट क्या 2 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, तो 2 को काटो। और क्या 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 क्या, और तो कुछ क्लू दिया ही नहीं गया है। अब हमें खेल खेलना पड़ेगा। तो कॉमन नंबर ढूंढो। कॉमन क्या है? 6 6 6 है। तो 6 को मैं क्या करूंगा, किनारे रख दूंगा। और 6 के दोस्त कितने हो सकते हैं? 4 ही दोस्त हो सकते हैं, हाँ या ना? तो 6 के पास 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। ठीक। तो ये है ना, 6 के पास 1 है, सर 2 है। मेरा हो गया। हाँ, 6 के पास 1 है, 2 है। और 6 के पास 2 भी है, 4 भी है। तो 2 और 4 पास पास में ही रहेंगे। ये देखो दोनों पास पास में ही है। ठीक है। और यस 6 के सर। पास 3 है, 3 और 4 है। 3 और 4 ये देखो पास पास में है। तो ये बताएगा कोई कि 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा? फटाक से देखो। एक एक गैप करो, 1 के अपोजिट में एक गैप करके क्या आ सर जाएगा? 4 आ 4 जाएगा। 4 समझ में शशि। आया? अच्छी यस यस बात है। सर, सर। सर विच अलग नंबर? लगाया था। हाँ, विच नंबर तुम्हारा अलग, कोई बात नहीं, आंसर आना चाहिए बस। इस लॉजिक से लगाओगे, इससे सरल सस्ता सुंदर लॉजिक कोई नहीं है। क्योंकि मैंने 4-5 साल में इतना रिसर्च कर लिया है, सबसे आसान, सर सबसे मेरे वो दिमाग में क्रिएट किया था। हाँ, इतना मुझे जो सबसे आसान लगता है मैं वही बताने की कोशिश करता हूँ। सर ठीक। क्योंकि अगर हम इसको 4 को रोटेट करेंगे मतलब कि अपोजिटली, तो 6 उस साइड चले जाएगा और 2 इस साइड आ जाएगा, तो ऊपर 1 होगा। तो मतलब कि 1 के अपोजिट नीचे 4 होगा। हाँ, तो इसमें क्या है, 1 के अपोजिट में क्या है? 1 के अपोजिट में 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, तो 5 हटाओ। 1 के अपोजिट में 2 और 4 दोनों नहीं होगा, तो इसमें तो सीधा सीधा था 3। समझ गए? यस सर। हाँ, बहुत अच्छी बात है। अगर वैसे ना समझ में आए तो ऐसे समझो, ऐसे ना समझ में आए तो वैसे समझो। क्यूब एंड डाइसेस का मैं फोकस क्यों कर रहा हूँ, ये बात जान जाना। ओके सर। जिस चीज पे मैं ज्यादा टाइम दूं वो समझ जाओ जरूरी है तुम्हारे लिए। और वो जो मैंने वो पीडीएफ भेजी थी, किसने किसने पढ़ा था? सर मैंने कौन वाला पीडीएफ सर? जो ए, करंट क्या अफेयर बोलते वाला। हैं? हाँ हाँ हाँ, हाँ, सर ये मैंने भी किया था। ये माधव करंट चौहान अफेयर्स, है। करंट अफेयर्स। हाँ हाँ बेटा, करंट अफेयर। ओके सर, कर चलो, लिया हूँ। सर ने यहाँ पूरी पे नींद दिया गया दिला है, आइडेंटिफाई द नंबर एट बॉटम व्हेन टॉप इज 5। 5 है तो इसका अपोजिट निकालना है। तो 5 का अपोजिट 3 नहीं हो सकता है, 6 नहीं हो सकता है, तो हटाओ। अब हमें पता करना है 2 और 4 में से क्या अपोजिट है। तो भाई मैंने क्या कहा, कॉमन पकड़ो। कॉमन क्या है? 3 है। तो मैंने 3 को यहां लिख दिया। और उसके 4 ही पड़ोसी हो सकते हैं, 4 पड़ोसी। तो मैंने चारों पड़ोसियों के नाम सोच लिए। तो एक है 2 और 4, एक है 2 और 4, एक है 2 और दूसरा है 4, एक है 3 और 5, सॉरी 6 और 5। सर मेरा हो गया। तो 6 है और एक 5 है। तो मुझे 5 का अपोजिट निकालना है। तो 5 का अपोजिट क्या आया भाई? 4 आया। 4 हाँ, पॉइंट आउट द नंबर विच विल बी द टॉप इफ 3 इज एट द बॉटम। 3 बॉटम में है तो टॉप पे क्या होगा? तो 5 और 2 तो बिल्कुल नहीं होंगे, 5 हटा। 4 और 1 भी नहीं होगा, 4 और 1 भी नहीं होगा, तो 6 तो होगा ही भाई। यस सर। हम्म। यस हाँ, जब ये वाला जुगाड़ ना लग पाए तो ये वाले जुगाड़ से करना आना चाहिए। चौहान, समझ में आया? यस अरे चौहान,
सर समझ में आया? सर मार्केट समझ में आ गया। की आइडिया है। चलो, तो क्यूब क्यूब वगैरह पहचानने आ जाने चाहिए, और मैं तुमको और भी कुछ बताता हूँ। चौहान कहाँ थे यार तुम? अरे चौहान साहब, सर कहाँ थे यार? बता दिया करो यार। सर मेरे पापा पढ़ा रहे थे मेरे को। अब क्या पढ़ रही है ये? अच्छा, हैं? चलो पढ़ा दिया है? अब देखो, पापा कोई बात नहीं। देखो, चूज द बॉक्स दैट इज सिमिलर टू द बॉक्स फॉर्म्ड फ्रॉम द गिवन शीट ऑफ द पेपर। तो मतलब मैंने बताया था, हाँ, मैंने बताया था ये वाला जो पॉइंट होता है जो बाहर निकला है, और जो बाहर निकला है वो दोनों क्या होंगे? आपस में अपोजिट होंगे। अपोजिट। हाँ, तो क्या ये सर और बी ये दोनों बगल बगल आ सकते हैं? नहीं आ सकते हैं। ठीक, जो अपोजिट होते हैं वो बगल बगल नहीं आ सकते हैं, समझ गए? ठीक है, अब सर मैंने डी बता, ऑप्शन भी कट जाएगा। हाँ, अब मैंने कहा कि इसका खाली पार्ट ये होगा, अपोजिट ये होगा, और इसका अपोजिट ये होगा। तो क्या इसमें कुछ सिमिलरिटी मिल रही है? दोनों खाली खाली हैं, कोई सिमिलरिटी नहीं। सर इसके सर ये जो हाफ ट्रायंगल है इसके टॉप पे वो सर्कल होगा और साइड में प्लस होगा। हाँ बी हो सर। हाँ सर तो बी हाँ, ठीक है। तो अब पड़ोसियों को ध्यान देना स्टार्ट करें। अब पड़ोसी हमारे कौन कौन से हैं? तो प्लस का पड़ोसी ये दोनों हैं, ठीक, और तीसरा पार्ट खाली है। तो प्लस का पड़ोसी ये दोनों हैं, और प्लस का पड़ोसी ये दोनों हैं। अच्छी बात है। इसका पड़ोसी कौन है? इसका पड़ोसी कौन है? इसका पड़ोसी एक ये है। अब देखो, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या कभी आ सकता है? नहीं आ सकता है। तो मुझे नो सर। इन दोनों में पहचानना है। इन दोनों में कैसे पहचानना है? तो समझो, अगर प्लस है हमारे पास, अगर हमारे पास प्लस है, तो पॉइंट्स देखो, ये देखो, ठीक, तो जस्ट बगल में कौन कौन से आ सकते हैं? देखो देखो देखो, जल्दी से बताओ। सर बगल में हम्म, सर मतलब सर सर सर्कल और एक सर प्लस के तो वो सर्कल और वो हाफ ट्रायंगल होंगे ना और यस सर। सर सर और ये एक सर खाली बी वाला सर बी वाला भी एक हाँ, अच्छा सर इसका बी पार्ट आएगा। अच्छा, यस सर कैसे? बी पार्ट आएगा। कैसे? सर क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले इसका जो फेस है सर वो हाफ ट्रायंगल आएगा और जो टॉप वाला है वो ये सर सर्कल हो जाएगा और जो हम्म, सर साइड वाला है वो प्लस हो जाएगा। अच्छी बात है, ठीक है। यस तो ये अगर टॉप में रहा, ये क्या बोलते हैं, ये अगर टॉप में है ये वाला, ठीक है, तो उसके दो बगल, अपो बगल वाला, इधर वाला पार्ट क्या हो जाएगा? मतलब इधर जो ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या ये हाफ रेक्टेंगल वाला बनेगा? और इसका दूसरा यस पार्ट सर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। और प्लस। वहीं पे अगर मैं इसको उल्टी तरह से फोल्ड कर रहा हूं, तो देखो, क्या ये प्लस और ये अलाइन कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। हाँ, बढ़िया। चलो, ये चैप्टर भी हमारा खत्म हुआ, और हम लेंगे 15 मिनट का ब्रेक लेंगे, ठीक। अब 7 o'clock पे सभी लोग फिर से ज्वाइन कर लेना, किसी को कहना ना पड़े। अब नॉन वर्बल रीजनिंग तुम्हारी स्टार्ट हो गई है। अभी ये खत्म, इसमें ज्यादा टाइम ही नहीं लगेगा, तुरंत झट 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 से खत्म होगा सब कुछ, ठीक। बस ओके एक बाय एक सर। घंटे एक घंटे और पढ़ना है। 15 मिनट का ब्रेक लेना। 7:05 पे मैं स्टार्ट कर दूंगा। ओके। ओके सर बाय ओके सर। सर। ओके सर। हम्म सर आपसे बात है। बाकी लोग जाइए, बात बताइए। बहुत ज्यादा